जय माँ भद्रकाली, माँ दुर्गे काली चौकी पे मैं भगत शुभम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भक्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं और अधिक से अधिक वीडियो जनमानस तक पहुँचाएं। भक्तों, आज का हमारा विषय है क्षेत्रपाल या नगर देवता कौन होते हैं, इनका क्या महत्वपूर्ण है हमारे जीवन से। किसी भी प्रकार की सिद्धि के लिए तांत्रिक बाधा या तंत्र में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसको हम आगे जानेंगे। भक्तों, पहले तो आप ये समझिए कि नगर देवता होते कौन हैं। नगर देवता एक तरह से भैरव बाबा को कहा जाता है। भैरव के एक तरह से अंश अवतार होते हैं जो ग्राम में, नगर में स्थापित होते हैं। हर व्यक्ति का एक जगह होता है, निवास स्थान, जिसका एक दायरा होता है। हर एक उस दायरे के अंतर्गत हर एक नगर का, हर एक गांव का अपना अपना एक देवता होता है, जिसको नगर देवता या ग्राम देवता या क्षेत्रपाल बोलते हैं। अगर यूपी बिहार की तरफ जाएं, आप देखेंगे उधर उनको डीह के नाम से संबोधन किया जाता है। एक तरह से भैरव के अंश अवतार होते हैं। भैरव का काम होता है जो भी क्रियाएं हैं उसको खंडित करना और अपने हिसाब से दिशा निर्देश दे करके उनका संचालन करना। क्षेत्रपाल देवता के बिना, सिद्धि के बिना, उनके सहयोग से, बिना उनके आशीर्वाद से किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया नहीं की जा सकती। बिना उनके आदेश से नगर में कोई भी शक्ति इधर से उधर नहीं जा सकती। ये ऐसा उनको वरदान दिया गया है। और साथ में नगर देवता या क्षेत्रपाल देवता का इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है कि जब भी हम अपने घर का कोई कीलन या बंधन कराते हैं, उस समय क्षेत्रपाल देवता का सहयोग लिया जाता है। जो भी नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक शक्तियाँ, प्रेत बाधा, पिशाच, खबीस या ब्रह्म बैताल जो भी होते हैं, उन पे लगाम या अंकुश लगाने का काम हमारे क्षेत्रपाल देवता का होता है। और क्षेत्रपाल देवता के साथ साथ ग्राम देवी भी चलती हैं, जिनको चंडिका के रूप में गाँव में पूजा जाता है या बड़ी शीतला के रूप में आप देखेंगे। इसलिए बार बार कहा जाता है कि अपने कुल देवता, पितृ देवता, ग्राम देवी और नगर देवता यानी क्षेत्रपाल को अगर आप मना के चलते हैं तो आधी समस्या आपकी वैसे ही दूर हो जाती है। और इन सब में सबसे जो महत्वपूर्ण है, अपने माँ बाप का सेवा करना। माँ बाप का अगर आप आशीर्वाद लेते हैं, वो आपसे प्रसन्न है, तो आपका समस्या इसलिए भी दूर होगा। पिता सूर्य का प्रतीक होता है, माता चंद्र की प्रतीक होती है। जब आपका चंद्र और सूर्य प्रबल होगा तो आपके जीवन में आधी समस्याएं, आधी विपदाएं जो है वैसे ही टल जाएंगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है भक्तों। और सबसे बड़ी खास बात मैं बता दूं क्षेत्रपाल का, क्षेत्रपाल इसलिए भी महत्वपूर्ण होते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ या मंत्र साधना की सिद्धि करते हैं तो वहाँ पर सर्वप्रथम गणपति पूजन, गुरु पूजन के बाद क्षेत्रपाल नगर देवता को मनाया जाता है कि हे महाराज, जो भी हमारे साथ शक्तियाँ या जो भी मैं यह क्रिया विधि करने जा रहा हूँ वो सिद्ध हो, फलीभूत हो, इसमें आपका आशीर्वाद लेने की प्रार्थना या कामना करता हूँ या करती हूँ। ऐसा कह करके आचमन लेते हुए, जल को हाथ में लेते हुए, उनका मंत्र अभिमंत्रित करते हुए नगर, इसीलिए जब भी पूजा पाठ होता है तो नगर देवता या क्षेत्रपाल देवता के नाम से बलि दी जाती है। और उनका आचमन करते हुए ओम नगर देवताय नमः, ओम क्षेत्रपाल देवताय नमः, इस तरह से संबोधन किया जाता है, जिससे देवता की शक्ति आपके साथ चलती है और आपका कार्य जो बहुत सालों में, बहुत दिनों में या बहुत समय में होना था, वो कुछ ही क्षण में, कुछ ही पल भर में आपके वो कार्य बनने लगते हैं और आपके साथ शक्तियाँ और सिद्धियाँ चलने लगती हैं। तो वीडियो पसंद आए भक्तों तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। जय माँ भद्रकाली, माँ भद्रकाली सबका कल्याण करें।